हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है रस, और उसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आज मेरी तबीयत थोड़ी वैसे ही चल रही है, डाउन सी, और वैसे गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। आगे चलते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ठीक है, टॉपिक कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देंगे भाई। हमने क्या पढ़ा था भैया? रस के भागों, अवयव या फिर अंग कितने होते हैं? 4। नंबर 1, 4 होते हैं, पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहला स्थाई भाव। सबसे पहला क्या होता है भाई? स्थाई भाव। नंबर 2 विभाव। नंबर 2 विभाव। और नंबर 3 अनुभाव। नंबर 3 अनुभाव। और नंबर 4 पे क्या आ जाता है? व्याभिचारी। व्याभिचारी या फिर संचारी। व्याभिचारी या फिर संचारी भाव। ये हम पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा टॉपिक, ये सारे कंटेंट हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा ध्यान देंगे। स्थाई भाव कितने होते हैं भैया? ये 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, और 11 भी हो सकते हैं। ध्यान देंगे। सबसे पहले भरत मुनि आए, और भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? भरत मुनि की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? भरत मुनि की। और भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र रचना में कितने रसों का विवेचन किया है? तो कितने रसों का विवेचन किया है? 8। 8 रसों का विवेचन किया है। 9वां रस किसने दिया भैया? शांत रस। शांत रस के बारे में किसने बताया? शांत रस के बारे में बताया ऋषि भट्ट, उद्भट्ट। और इनके बारे में हम नाम पिछली वीडियो में लिख चुके हैं। ध्यान देंगे भाई। और 11 किसने कर दिए भैया? सूरदास। सूरदास ने श्रृंगार रस में ही, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही 2 रस और दे दिए। कौन कौन से रस दिए? वात्सल्य रस और भक्ति रस। भगवद विषयक रस। भक्ति रस का दूसरा नाम क्या है? भगवद विषयक रस। 2 टॉपिक, 2 रस और इंक्लूड कर दिए भैया। किसमें? श्रृंगार रस में। अब कुल संख्या कितनी हो गई? 11। मुख्य रूप से संख्या कितनी है? 9। पूछा जाता है भैया, देखो, रस के भाग, अव्यय या फिर अंग कितने हैं? 4। और आपसे पूछा जाएगा रस के प्रकार। रस के प्रकार ये क्या है भैया? रस के प्रकार। रस के प्रकार। ध्यान देंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए रस के भाग, अव्यय या फिर अंग 4, रस के प्रकार 8, 9 या फिर 11, ऑप्शन में क्या रहेगा? मुख्यतः 9 या फिर 11 रहेगा। ऑप्शन में केवल एक ही देगा। पूछेगा रसों के कुल प्रकार कितने हैं? तो 11 है। मुख्यतः रसों के कितने प्रकार हैं? 9। और पूछेगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो रचना है, कितने रसों का विवेचन किया है? 8। 9वें रस का विवेचन किसने किया है? ऋषि भट्ट, उद्भट्ट। 10वें और 11वें रस का विवेचन किसने किया है? कवि सूरदास। आगे चलते हैं। विभाव। विभाव कितने होते हैं? विभाव होते हैं भैया 2। वि भाव। ध्यान देंगे भाई। वि भाव। विभाव को कैसे लिखेंगे? वि भाव। इसमें कितनी डंडियां हैं भैया? 2। 1, 2। तो ये कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अनुभाव ऐसे 8, ऐसे 8। अनुभाव कितने हो गए? 8। व्याभिचारी और संचारी, इसके नाम कितने हैं भैया? 2 नाम हैं। इसके नाम कितने हैं? 2। एक अक्षर 2 बार रिपीट हो जाएगा भैया। एक संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी। और संख्या कौन सी 2 बार रिपीट होगी? 2 से अगली संख्या 3। 3 को 2 बार रिपीट कर दो, और संख्या आपको सारी याद हो गई होंगी। ट्रिक है भाई, सारी संख्याओं की ट्रिक है भैया। पूछा जाता रसों के प्रकार 9, विभाव 2, अनुभाव 8, और व्याभिचारी और संचारी भाव 33। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें 3 पढ़ने हैं, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी और संचारी भाव। आओ भाई, स्टार्टिंग करते हैं भैया विभाव से। स्टार्टिंग करते हैं विभाव से। ये विभाव कौन कौन से प्रकार हैं इसके? इसके प्रकार होते हैं भैया। नंबर 1 आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव। और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव।
आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ध्यान देंगे इनका अर्थ क्या है। आलम्बन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव के बारे में पढ़ते हैं भाई। इनको करने से पहले भैया विभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। विभाव, सबसे पहले हम करेंगे विभाव की डेफिनेशन। विभाव क्या होता है भैया। स्थायी भाव, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ध्यान देंगे भाई, विभाव क्या होता है। ध्यान देंगे विभाव क्या होता है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। उद्बोधक का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करने वाले, अर्थात जिन भावों के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। उद्बोधक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाले, अर्थात ज्ञान कराने वाले। स्थायी भाव, स्थायी भावों को जिन कारणों से उनकी उत्पत्ति होती है या फिर जिन कारणों से उनका ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया, विभाव। और ये विभाव अपने आप में कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन कौन से, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। अब हम पढ़ते हैं आलम्बन के बारे में। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं भाई, उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आलम्बन विभाव। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, आलम्बन विभाव। ध्यान देंगे, आलम्बन विभाव अपने आप में 2 प्रकार का है। आलम्बन विभाव अपने आप में कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। समझेंगे भाई। सबसे पहला आश्रय, पहला भैया आश्रय आलम्बन, आश्रयालम्बन विभाव, आश्रयालम्बन विभाव। नंबर 2 विषयालम्बन, विषयालम्बन विभाव। ध्यान देंगे, आलम्बन का मतलब होता है रूप या फिर स्पर्श, अर्थात जिसका स्पर्श पाकर, जिसका रूप को देखकर भाव जागृत हो जाते मन में, तो क्या होता है, वो आलम्बन विभाव कहलाता है। 2 प्रकार का है। आश्रय आलम्बन विभाव क्या होता है भैया, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे, ये क्या होता है भैया, आश्रय आलम्बन, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। और ये क्या होता है, विषय आलम्बन, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, श्री राम जी के मन में, श्री राम जी के मन में सीता माता के प्रति, श्री राम जी के मन में सीता माता के प्रति रति का भाव, रति या फिर प्रेम का भाव। तो वही इसमें क्या रहेगा, श्री राम जी क्या हो जाएंगे, आश्रय आलम्बन विभाव। और किसके प्रति भाव जागृत हुए भैया, सीता माता के प्रति, तो ये क्या हो जाएंगी, विषयालम्बन विभाव। ध्यान देंगे भाई, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, आश्रय आलम्बन विभाव।
जिसके प्रतिभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं विषयालंबन विभाव। तो भैया श्री राम जी क्या हो जाएंगे, आश्रय आलम्बन विभाव, और विषयालंबन विभाव क्या हो जाएंगे, सीता माता। विषयालंबन विभाव क्या हो जाएंगे भैया, सीता माता। आगे चलते हैं, आलम्बन विभाव हो चुका भैया। आलम्बन विभाव क्या होता है, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। ये दो प्रकार का है, आश्रय आलम्बन विभाव और विषय आलम्बन विभाव। अर्थात किसी युवक के मन में किसी युवती को देखकर भाव जागृत हुए, वो भाव क्या कहलाएंगे भैया, आलम्बन विभाव। वो युवक क्या कहलाएगा, वो युवक कहलाएगा भैया आश्रय आलम्बन विभाव। और वो युवती जिसको देखकर भाव जागृत हुए हैं वो क्या कहलाएगी, विषय आलम्बन विभाव। ये भैया क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। ये अपोजिट भी हो सकता है, किसी युवती के मन में युवक को देखकर भाव जागृत हो गए तो भैया अपोजिट हो जाएगा। वो युवती क्या बन जाएगी वहां पे, आश्रय आलम्बन विभाव, और युवक क्या बन जाएगा, विषय आलम्बन विभाव। ध्यान देंगे। सेकंड पढ़ते हैं भैया इसका टाइप, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है, पहला पढ़ लिया, और सेकंड उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या आ जाता है भैया, सारी स्थितियां आ जाती हैं, सारी स्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण ये भाव उत्पन्न हुए थे। उद्दीपन विभाव वो सभी स्थिति जिनके कारण क्या होता है भैया, जिनके कारण रस उत्पन्न होते हैं। रस बोल दो भैया, या फिर आलम्बन विभाव बोल दो, रस उत्पन्न होते हैं। जैसे, ध्यान देंगे भाई, वो भाव कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे भाव हो सकते हैं। जैसे भैया कहीं पर संगीत बज रहा है, कहीं पर संगीत बज रहा है, और भैया वहां पर एक युवक और युवती नृत्य कर रहे हैं। जब तक संगीत नहीं बज रहा था वो वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन संगीत बजते ही उनके मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं। दोनों नृत्य करेंगे और भैया दोनों के मन में भाव जागृत होंगे। रात, रात, रात भी भैया इसमें अहम भूमिका निभाती है। संगीत, रात, या फिर कोई रमणीक उद्यान भैया, या फिर कोई रमणीक उद्यान, रमणीक उद्यान, रमणीक उद्यान, या फिर उद्यान। ध्यान देंगे भाई, रमणीक उद्यान अर्थात कहीं बाग बगीचे में बैठे हैं, कहीं बाग बगीचे में बैठे हैं, और वहां पर उनको क्या दिखाई दे रहा है भैया, वहां का मौसम, वहां का वातावरण, सुंदर पक्षी और सुंदर पेड़ पौधे, उनको देखकर क्या होता है भैया, भाव जागृत होने लगते हैं। इससे आगे देखेंगे भैया कोकिल कूजन, कोकिल कूजन, और भैया कोयल की आवाज के कारण, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो भैया, वो सभी स्थितियां जिसके कारण मन में भाव जागृत हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब होता है भैया जल्दबाजी, जल्दबाजी अर्थात शीघ्रता से, अर्थात वो वाले सभी कारक जिनके कारण मन में भाव बहुत तेजी से उमड़ते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं, ये सभी भाव क्या होते हैं भैया, उद्दीपन विभाव। अब पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव के बारे में पढ़ते हैं। नंबर थर्ड, अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव कितने होते हैं, 8। अनुभावों की संख्या कितनी होती है भाई, 8। ध्यान देंगे। अनुभाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मन में स्थायी भाव, मन में स्थायी भाव जागृत होने के बाद, मन में स्थायी भाव जागृत होने के बाद, शरीर में होने वाली क्रियाएं, शरीर में होने वाली क्रियाएं, शरीर में होने वाली क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती है भैया, अनुभाव कहलाती हैं। ध्यान देंगे, मन में स्थायी भाव जागृत होने के बाद शरीर में होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। कैसे भैया, ये कौन कौन से प्रकार हैं इसके, और क्या क्या हो सकता है शरीर में। ध्यान देंगे, कोई भी भाव जागृत हो सकता है। हमारे पास कितने भाव है, स्थायी भाव 9 या फिर 11, कुल 11। ध्यान देंगे, सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला कौन सा भैया, स्तंभ।
स्तंभ का मतलब है भैया देखो, यदि हमारे मन में जैसे मान लो डर का भाव जागृत हो गया, डर का भाव जागृत हो गया अर्थात भयानक रस है काव्य में, तो वहां पर स्तंभ, स्तंभ का मतलब हो जाएगा भैया जैसे सतबद्ध रह जाना। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें भैया देखो, आश्चर्य हो सकता है, अद्भुत रस हो सकता है वहां पे, या फिर डर के कारण क्या हो सकता है, सतबद्ध रह जाते हैं। भाई हमने कहीं पे कोई गलती कर दी और उसके परिवार में से कोई हमारे घर आ जाता है, ध्यान देंगे, हम बाहर कहीं गलती करके आ रहे हैं और उनके परिवार में से कोई व्यक्ति हमसे खुद बोलता है कि मैं तेरे घर आऊंगा शाम को और तेरी शिकायत करूंगा घर पे, और भैया वो हमें घर मिल जाता है शाम को, तो हमारे पैर पैर फूल जाते हैं और हम क्या कर पाते हैं भाई, कुछ नहीं बोल पाते, वहां पर हम बुत बने रह जाते हैं, बुत अर्थात स्तंभ, स्तंभ बने रह जाते, चुपचाप यूं ही खड़े रहेंगे और सोचेंगे कि भाई क्या करना क्या है, आगे क्या होगा, चाहे वो व्यक्ति वैसे ही आ गया हो, चाहे उसने आपके घर पे कुछ नहीं कहा हो, ना वो कहने वाला हो, लेकिन भैया आपकी क्या हो जाती है, आपकी हवा टाइट हो जाती है, ध्यान देंगे, ठीक है भाई, हवा टाइट हो जाएगी भाई, अच्छे अच्छे की हो जाएगी। तो भैया वही भाव क्या है, स्तंभ, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। नंबर 2 भैया स्वेद, दूसरा भाव क्या है, स्वेद, दूसरा भाव क्या है, स्वेद। स्वेद का अर्थ क्या होता है भैया, पसीना। ऐसी स्थितियों को देखकर भैया, ऐसी स्थितियों को देखकर कभी कभी क्या हो जाता है, पसीना छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, पसीने छूट जाते हैं। जैसे आपने भी कंडीशन देखी थी भाई, डर के मारे कभी कभी पसीने आ जाते हैं। नंबर 3 इसमें आ जाता है भैया अश्रु, नंबर 3 इसमें आ जाता है अश्रु। और भाई देखो ये सिचुएशन कैसी थी, थोड़ी डरावनी, और भैया कभी कभी सिचुएशन कैसी होती है, थोड़ी इमोशनल, इमोशनल अर्थात भावात्मक, जहां पर भावों के बारे में बातचीत की जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाता है, आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है भाई। आप मूवीज देखते हो, आप मूवीज देखते हो और मूवी में कोई सीन ऐसा आ जाता है कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक सीन आ जाता है भाई, ठीक है। हाँ, किसी हीरो के साथ गलत काम हो जाता है, कोई उसकी सिस्टर के साथ, या फिर कोई दहेज के टाइम पे कोई लड़का उठ के चला जाता है, शादी नहीं हो पाती वहां पे, तो मतलब कभी कभी बहुत सारे सीन क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं मूवियों में, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, अश्रु आ जाते हैं, अश्रु। स्थायी भाव मन में जागृत होने के बाद आंसू आ जाते हैं, और आंसू आना क्या है भैया, एक शारीरिक क्रिया है। नंबर 4 कंपन, नंबर 4 कंपन। कंपन भैया देखो, यहाँ पे हम क्या रह गए थे, चुपचाप खड़े रह गए थे और यहाँ पर पसीना आ गया था, और पसीना आने के बाद भैया शरीर भी कांपने लगता है कभी कभी बहुत सारी सिचुएशन में। नंबर 5 रोमांच, कंपन, रोमांच। और भैया कभी कभी हम क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे, लड़के लड़कियां, महिला पुरुष, भैया गाना चलते क्या करते हैं, पैर सा हिलाने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या करेंगे, अपना हाथ हिलाने लगेंगे ऐसे ही, और बहुत सारे पैर हिलाते हैं, एक बहुत सारे तो भैया ऐसे ही हैं, आराम से चुटकियां बजाते रहेंगे ऐसे, मतलब बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है। वही क्या है भैया, रोमांच, शारीरिक क्रिया है, मन में कोई भाव जागृत होगा, फीलिंग जागृत होगी, हंसने की, खुशी होने की, कुछ भी, तो वहां पर क्या होगा, ये थोड़ा रोमांच जाग जाएगा। नंबर 6 वर्णहीनता, वर्णहीनता या फिर स्वरभंग, स्वरभंग लिख लो भैया पहले, स्वरभंग। और ऐसी डर वाली स्थिति में क्या होता है भैया, स्वर भंग हो जाता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, ध्यान देंगे। कभी कभी डर के मारे, कभी कभी भैया डर से हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्वर भंग। टीचर के सामने हमें बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ और देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, स्वर भंग होना। नंबर 7 विवर्णता, विवर्णता। और ये सबसे पहले वाली स्थिति जिसमें हमें क्या हो गया था भैया, हम बुत बने रह गए थे, पसीना आ गया था, कंपन हो गई थी, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी विवर्णता। विवर्णता का मतलब क्या होता है भैया, वर्ण, वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग, रंग से भी होता है, वर्ण का अर्थ भाई हिंदी वर्ण वाला वर्ण भी होता है, और वैसे इसका अर्थ होता है भैया रंग। विवर्णता अर्थात रंग उड़ जाना, चेहरे पर हवाई किले उड़ जाना, ठीक है भाई, एक साथ बहुत परेशान हो जाना। जैसे आप इस स्थिति में परेशान हुए थे, जैसे कोई आपके घर आ गया आपकी शिकायत करने, तो आपका भैया क्या हो जाता, चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। नंबर 8 आ जाएगा भैया प्रलय, प्रलय। और भैया कभी कभी तो ऐसे हो जाता है जैसे प्रलय सी आ गई हो आपकी जिंदगी में, अर्थात निश्चय तक, निश्चय तक। कभी कभी भैया इतनी टेंशन हो जाती है दिमाग में कि बंदा बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, कोई पुरुष महिला, कभी कभी आपने देखे होंगे दांत ही घिस जाती हैं, दांत ही घिसना बोलते हैं भैया, किसी भी व्यक्ति को, लेडीज को उसके दांत से घिस जाते हैं, चुपचाप वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं लोग बाग, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, निश्चय तक। उसे क्या बोलते हैं, निश्चय तक अर्थात प्रलय।
ध्यान देंगे भैया, मन में स्थायी भाव जागृत होने के बाद शरीर में होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुभावों। और ये कितनी है भैया? 8। कौन कौन सी? स्तंभ, स्वेद, अश्रु, कंपन, रोमांच, स्वरभंग, विवरणता और प्रलय। आगे चलते हैं भैया नंबर 4। नंबर 4 अनुभाव के बाद आता है भैया संचारी भाव या फिर व्याभिचारी। संचारी या फिर व्याभिचारी। संचारी या फिर व्याभिचारी भाव। ये भाव क्या होते हैं भैया? ये ऐसे भाव होते हैं जो कभी कभी मन में आ जाते हैं, कभी कभी अर्थात आते हैं जाते हैं। ये टिकाऊ भाव नहीं है, ठीक है भाई। लिए तो ये खैर उन भावों से ही गए हैं, लेकिन ये कभी भी मन में आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे भाव भैया, इनकी संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। ध्यान देंगे। आप क्या पढ़ चुके हैं भाई? आप स्थायी भाव पढ़ चुके हैं, आप अनुभाव पढ़ चुके हैं, आप विभाव पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे क्या? संचारी और व्याभिचारी भाव। और इनको 33 के 33 याद करने की जरूरत नहीं है। 33 के 33 याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठता ही नहीं है, और क्वेश्चन उठ भी जाएगा तो आपको पता है भैया कौन कौन से भाव हो सकते हैं। आपने 3 के भाव याद कर लिए हैं, 3 के बारे में आपको टोटली कंप्लीट पता है। और अब कोई नया भाव आएगा तो किस में आ जाएगा? संचारी और व्याभिचारी भाव में। जैसे कुछ तो इनमें से मैच कर जाते हैं और बाकी बहुत सारे अलग हैं। ध्यान देंगे। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा भैया? हर्ष, हर्ष, विषाद, निर्वेद, नंबर 4 आवेग। ध्यान देंगे भाई, हर्ष, विषाद, निर्वेद। और निर्वेद किस में होता है भैया? शांत रस में भी होता है निर्वेद। आवेग, आवेग, स्वपन, स्वपन। और स्वपन के बाद आएगा भैया स्वपन। स्वपन के बाद क्या आ जाएगा? निद्रा, निद्रा, लज्जा, गिलानी, लज्जा, गिलानी, मोह, चिंता, शंका। ये सारे कैसे भाव है भाई? ये सारे भाव हैं जो मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं। निद्रा, लज्जा, ग्लानि, मोह, चिंता, शंका। आगे देखेंगे उत्साह। उत्साह हमने कहाँ पे पढ़ा था भैया? उत्साह तो हम पढ़ चुके हैं। उत्साह, उत्साह हमने किस में पढ़ा था? वीर रस में। और उत्साह यहाँ भी आ गया। मतलब नौ के जो 9 रस हैं उनके जो भाव हैं वो तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, और एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये भाव कौन सा है? चिंता। चिंता कौन सा भाव है? तो आपको पता है चिंता कहीं भी स्थायी भावों में नहीं आया। उसके बाद विभाव, विभाव में भी नहीं आया, विभाव भी आपको याद है। और उसके बाद भैया आपको अनुभाव भी याद है, उसमें भी चिंता नहीं आया। तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे कौन सा भाव हो जाएगा? संचारी और व्याभिचारी। शंका, स्वपन, निद्रा, लज्जा, गिलानी, हर्ष, विषाद, ये भैया कहीं नहीं आए। कहीं नहीं आए तो किस में आ जाएंगे? संचारी या फिर व्याभिचारी में। संचारी या फिर व्याभिचारी में। विषाद तो आ चुका है। विषाद अर्थात शोक, करुण रस का ही भाव है विषाद। ध्यान देंगे। लेकिन यदि आपको कोई और नया दिखाई दे तो किस में लगा देंगे आप? संचारी और व्याभिचारी। सबसे अच्छा तरीका है करने का, ठीक है। कहाँ तक ध्यान रखोगे? 33। कितने भाव हैं भैया? 33 भाव हैं, और 33 भाव ऐसे ही चलते रहेंगे। चपलता और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे चपलता हो गया। तो इसलिए करने का तरीका यही है भैया। आपने 3 कंप्लीट कर लिए, आपने पहले वाले 3 कंप्लीट कर लिए, और यदि कोई नया चौथा भाव आएगा तो आप उसे किस में लगा देंगे? व्याभिचारी और संचारी में। सबसे बेटर तरीका है करने का, सबसे बेटर तरीका है। यदि आप 33 याद करोगे तो भैया आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका बता दिया आपको, ऐसे कर लेंगे। बाकी मेन मुख्य आपको बता दिए हैं, बाकी मुख्य आपको बता दिए हैं। ध्यान देंगे। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है भाई। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ध्यान देंगे। जैसे रसों को, ध्यान देंगे भाई, रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा या फिर रसराज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ध्यान देंगे भाई,
श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अन्य नाम क्या है भैया? रसराज, रसराज या फिर रसपति, रसराज या फिर रसपति। श्रृंगार रस के मुख्य कवि कौन है? क्वेश्चन आता है भैया श्रृंगार रस के सबसे अच्छे सबसे मुख्य कवि कौन है? तो भैया बिहारी, कवि बिहारी जी, बिहारी जी, कवि बिहारी जी भैया श्रृंगार रस के सबसे अच्छे कवि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें उन्होंने श्री कृष्ण के रंग रूप के बारे में बताया है, उनके बचपन के नटखटपन के बारे में बताया है। सबसे जो फेमस कवि हैं श्रृंगार रस के, वो कौन है भैया? बिहारी जी। श्रृंगार रस रसराज और रसपति इसे कहा जाता है। ध्यान देंगे श्रृंगार रस के अंतर्गत कौन कौन से रस आते हैं? वात्सल्य रस, भक्ति रस या फिर भगवद विषयक रस। और इसको श्रृंगार रस कितने प्रकार का है? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ध्यान देंगे क्वेश्चन इसके बारे में ऐसे ही आ जाता है, सबसे मुख्य रस कौन सा है या फिर सर्वश्रेष्ठ रस। क्वेश्चन आता है भैया सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे भैया श्रृंगार रस। क्या है भाई? श्रृंगार रस। क्वेश्चन आता है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो भैया ऋषि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। क्वेश्चन आता है ऐसे कि भैया नाटक में कितने रस होते हैं? नाटक में कितने रस होते हैं? तो आंसर लगाएंगे भैया 8, क्योंकि नाटक में शांत रस नहीं होता, क्योंकि नाटक में भैया शांत रस नहीं होता। ध्यान देंगे नाटक में शांत रस नहीं होता भैया, नाटक में शांत रस नहीं होता। कैसे? क्यों नहीं होता? यदि भैया आप नाटक देखने गए हो कहीं, तो आपको ड्रामा देखने गए हो, तो आपको भैया वहाँ पे क्या करना है? इंजॉयमेंट करना है, इंजॉय करना है भैया आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे हंसी आनी चाहिए, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए आपका। लेकिन यदि वहाँ पर शांत रस रहेगा उसमें, तो मतलब इसका मतलब शांत रस का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहना, केवल नॉर्मल एक्टिविटी देखना कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये काम ऐसे कर लिया, ये काम ऐसे कर लिया, ये सारी चीजें। तो भैया आप ड्रामा देखने गए हो, नाटक, यदि उस नाटक में हास्य रस नहीं होगा तो भैया उस नाटक का क्या फायदा? उस नाटक का क्या फायदा जब उसमें हास्य रस नहीं है, मनोरंजन नहीं है, तो भैया क्या फायदा? इसीलिए शांत रस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए शांत रस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन आता है नाटक में कितने रस होते हैं? आंसर लगाएंगे 8, शांत रस की उपस्थिति इसमें नहीं है। क्वेश्चन आता है शांत रस को नवरस मतलब होता है 9वें रस के रूप में किसने मान्यता दी? तो ऋषि आएगा, ऋषि का नाम आएगा भैया ऋषि भट्ट उद्भट्ट, ऋषि भट्ट उद्भट्ट। ऋषि भट्ट उद्भट्ट ने क्या किया था भैया? शांत रस को 9वें रस के रूप में, 9वें रस के रूप में मान्यता दे दी। ध्यान देंगे भाई, ऋषि भट्ट उद्भट्ट ने 9वें रस के रूप में मान्यता दे दी। क्वेश्चन आएगा भैया वात्सल्य रस और भक्ति रस को किसने ऐड कर दिया भैया 10वें और 11वें रस के रूप में? तो भैया किसने किया था? कवि सूरदास ने, कवि सूरदास ने। ध्यान देंगे आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया इनमें से कौन सा नवरस में शामिल नहीं है? तो भैया रस कितने? 11। आपके 2 रस कौन कौन से हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन दोनों को छोड़कर सभी रस क्या है? नवरस में शामिल हैं, क्योंकि ये 2 रस पीछे शामिल हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शनों में से आंसर रहेगा एक, या तो वात्सल्य रस, या तो वात्सल्य रस रहेगा, या तो वात्सल्य रस रहेगा, या फिर भक्ति रस। ऑप्शन में इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा नवरस में शामिल नहीं है? तो भैया ऑप्शन में वात्सल्य रस या फिर भक्ति रस, इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा। और भैया टॉपिक सारा हो चुका है, टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका है, रस का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और ये 2 वीडियोज आपके जीवन से रस को खत्म कर देंगी, अर्थात रस टॉपिक को खत्म कर देंगी। ध्यान देंगे भाई, आपके जीवन से रस खत्म नहीं करेंगी, आपके जीवन से रस टॉपिक को खत्म कर देंगी। और सारे क्वेश्चंस, एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे भैया, बहुत डीपली टॉपिक को इतना डीपली करा दिया है कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें करा दिए हैं इस वीडियो में, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक नंबर के करा दिए गए हैं। वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी, ऐसी आशा की जाती है, भाई सारी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी। और वीडियोज को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सकें। सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी में इन वीडियोज का कुछ योगदान हो सके। और भैया जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
धन्यवाद। जय हिंद।